हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स और इसका रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो फटाफट जल्दी जल्दी हम इसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बस। ठीक है, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये मान के चलते हैं कि आपको चीजें आती हैं, इसलिए फटाफट रिवीजन हमें करना होता है। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, संख्याओं के फैक्टर यानी मैंने बताया था गुणनखंड, मल्टीपल यानी गुणज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी की थी हमने फैक्टर्स की। तो देखिए, जैसे 26 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं, ये बताइए। पूरा पूरा भाग होगा 26 2 से, तो बिल्कुल हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो शेष 0 आएगा, इसलिए पूरा पूरा भाग होगा, है ना। यस वी कैन। लेकिन क्या हम 26 को 3 से भाग कर सकते हैं पूरा पूरा, ये सोचने वाली बात है। तो इसको जब भाग करके देखेंगे तो इसका भाई शेष बचेगा, इसमें शेष बचेगा और 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, कितना शेष बचेगा, इसमें 2 बचेगा शेष। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है ना, नो। इसमें से 0 बचेगा, इसलिए पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2 26 का फैक्टर है, लेकिन 3 नहीं है, क्योंकि 3 26 को पूरा पूरा भाग नहीं कर पा रहा है। यही चीज हमने सीखी थी प्रीवियस सेशन में। अब हम देखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। ये भी हमें पता है फैक्टर क्या होता है। चलिए, जो फैक्टर है, इट कैन बी डिफाइंड एज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर, है ना। किसी संख्या का अगर हमें गुणनखंड पता लगाना है, तो जो नंबर, जो संख्या पूरा पूरा उस नंबर को भाग कर दे, उसको हम उसका गुणनखंड बोलेंगे। ये चीज हम सीख चुके हैं। तो सीधा हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। राइट ऑल द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ए कितना है ये, 8 18 64। इनके सभी गुणनखंड लिखने हैं आपको। बहुत आसान है बच्चों। गुणनखंड कैसे लिखेंगे, देखिए। 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 8 कैन बी रिटन एज 1 इंटू 8। 1 गुना 8 कितना होता है, मैंने यही टेक्निक बताई थी आपको कि भाई 1 से शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है ना। क्योंकि 1 से हर एक संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है, और वो संख्या खुद अपना फैक्टर होती है, क्योंकि अपने आप से भी संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती है। इसीलिए 1 इंटू 8 8 हो गया। 2 इंटू 4 भी 8 होता है। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे 1 2 4 और 8, है ना। ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। दैट्स इट। नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब 18 की अगर बात करें, सेम चीज, सेम फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। 1 इंटू 18, 1 और 18 तो भाई ऑब्वियसली फैक्टर होंगे। उसके बाद 2 इंटू 9, 2 को 9 से गुना करेंगे तो भी 18 आएगा। 3 को 6 से गुना करेंगे तो भी 18 आएगा, है ना। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे, ये चीज समझिए। यहाँ तक कर लेते हैं। तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे इसके गुणनखंड। मतलब ये है बच्चों आपका 1 2 3 6 9 18। समझ में आ रहा है। आगे देखिए, 64 है, 64 को भी ऐसे ही लिख देंगे आप। क्या है, 1 इंटू 64, 2 इंटू 32, 4 इंटू 16 एंड 8 इंटू 8, है ना। ये सारे इसके गुणनखंड हो गए। ये सारे के सारे 64 के गुणनखंड हो गए। नोट डाउन कर लेंगे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी फैक्टर्स अगर पूछें किसी भी नंबर का। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई सबके। आगे देखिए, ये एक क्वेश्चन है। मल्टीपल्स लिखने हैं आपको। मल्टीपल्स लिखने हैं यानी गुणज लिखने हैं। क्या लिखने हैं, गुणज लिखने हैं। पहले 4 गुणज आप लिखेंगे इसके।
राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। तो लिखिए मल्टीपल्स गुणज सबको आता है। 6 और 9 के पहले 4 गुणज लिखेंगे। क्या क्या होंगे जल्दी से बताइए आप मुझे। 6 के फर्स्ट 4 मल्टीपल और 9 के प्रथम 4 गुणज, 4 मल्टीपल। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूं आपको कैसे लिखेंगे। पहले मल्टीपल्स लिखने हैं ना, तो देखिए सबसे पहला इसका मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, ये नंबर स्वयं। ठीक है, ये संख्या स्वयं हो जाएगी। उसके बाद दूसरा मल्टीपल लिखेंगे तो इस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इसमें यही संख्या जोड़ दीजिए। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12। तीसरा गुणज लिखने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18। चौथा मल्टीपल लिखने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पांचवा मल्टीपल भी लिखना होता तो 5 से करते, 6 से करते, ऐसे करके इसके मल्टीपल्स आ सकते हैं। अब 9 की भी ऐसे ही करेंगे। 9, 18, 27, 36 एंड 16। ये इसके मल्टीपल्स हो गए बच्चों, गुणज हो गए। ठीक है, ये चीज समझनी है आपको, नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे नोट डाउन कर लिया है सबने, आई नो। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे हम मल्टीपल्स की, वो रिवाइज कर लेंगे आप। देखिए मल्टीपल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, यानी जो गुणज होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है पता होना चाहिए बच्चों आपको, तभी आप समझ पाएंगे। नेचुरल नंबर और प्राकृत संख्या बोलते हैं इसको हिंदी में। दूसरा होता है होल नंबर, उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। आप कर चुके हैं, प्रीवियस जो चैप्टर था आपका उसमें होल नंबर के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप सबको पता है कि जो प्राकृत संख्या होती है वो एक से लेके जो काउंटिंग होती है, हम नेचर में जो चीजें हैं उनकी जो गिनती करते हैं वो होती है प्राकृत संख्या। और उसी में अगर हम जीरो भी जोड़ दें, मतलब जीरो भी शामिल कर ले, तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। हालांकि फिलहाल नेचुरल नंबर की बात हो रही है। इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर एंड एनी नॉन जीरो होल नंबर। समझना बच्चों, मल्टीपल ऑफ एनी नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का गुणज क्या होगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी गुणा करते हैं हम, किसको गुणा करते हैं, उस संख्या को किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से। ठीक है, किसी भी नॉन जीरो होल नंबर से अगर गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए 7 का मल्टीपल निकालना है, तो 7 को किसी भी नॉन जीरो होल नंबर क्या हो गया भाई, जीरो तो हमने हटा दिया होल नंबर से, तो क्या बच गया, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर लिख लीजिए। जैसे अगर इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा जो आंसर आएगा, ये क्या है, 7 का मल्टीपल है बच्चों 350। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे 8 के फैक्टर क्या क्या हैं, फैक्टर की बात हो रही है बच्चों। फैक्टर्स क्या क्या हैं 8 के, 1 2 4 8, ये 8 के फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। अब यहाँ पे बोला गया है अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर्स, यानी जो 8 है वो अपने गुणनखंडों का गुणज है। यानी अगर मैं बात करूं 4, 4 का गुणज 8 पक्का होगा। आप हर कंडीशन में देखेंगे 4 फिर 8 फिर 12, ऐसे ही है ना 4 के मल्टीपल। और कोई भी फैक्टर देख लीजिए, इसका 2 है ना फैक्टर, 2 का भी मल्टीपल 8 जरूर होगा। 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 आ रहा है ना, तो अपने फैक्टर का मल्टीपल जरूर होगा। जैसे 8 का एक फैक्टर 1 भी है, तो 1 का मल्टीपल देखेंगे 8 होगा, है ना, 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 आता है। इसी तरह से नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों,
आगे देखिए, अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक काम करिए, ये सब क्या है, ये पेपर हैं, कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दो दो लिख दिया है ना, 2 यूनिट का है ये कागज का टुकड़ा, ये मान सकते हैं 2 यूनिट स्क्वायर का। और मैंने यहाँ पे अगर एक कागज का टुकड़ा लिया है तो यहाँ पे 2 लिए हैं, फिर उसके नीचे एक 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 टुकड़ा बढ़ा के हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे एक कागज का टुकड़ा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना, यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया, 4। यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 आ गया, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10। लेंथ ऑफ द स्ट्रिप एट द टॉप, 2 यूनिट है लंबाई स्ट्रिप की सबसे ऊपर, उसके बाद स्ट्रिप की लंबाई उसके नीचे 4 यूनिट आ गई, है ना, या फिर 2 इंटू 2 4 यूनिट, ऐसे बोल सकते हैं, 2 प्लस 2 4। लेंथ ऑफ नेक्स्ट स्ट्रिप, अगली स्ट्रिप की लंबाई 2 प्लस 2 प्लस 2 6 आ गई, या फिर 2 इंटू 3 कर दिया। इसी तरह हम बोल सकते हैं 2 4 6 8 और 10 क्या है, 2 के मल्टीपल हैं, यानी गुणज है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था एक, जिससे आप समझने की कोशिश कर रहे थे। अब कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं उनको समझेंगे। कॉमन मल्टीपल यानी सार्वगुणज। कॉमन मल्टीपल सार्वगुणज मतलब क्या हुआ, अ कॉमन मल्टीपल, जैसे कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन फैक्टर प्रीवियस सेशन में आपने किए थे, वैसे ही कॉमन मल्टीपल्स भी होते हैं। यानी अ कॉमन मल्टीपल इज अ मल्टीपल दैट 2 और मोर नंबर हैव इन कॉमन। कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं 4 और 6 के। अब ध्यान से देखेंगे 4 के गुणज क्या क्या होंगे, 4 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, या फिर 4 में 4 जोड़ दिया, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 16, 20, 24, 28, 36, 40। ये सब 4 के मल्टीपल हैं। आगे 44, 48 और ये सारे मल्टीपल्स आप लिखते जाएंगे। इसी तरह से 6 के मल्टीपल, 6 के गुणज 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 एंड सो ऑन। ये इसके क्या होंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे 6 के। अब एक चीज देखेंगे, आप ध्यान देंगे, देखिए ये 12 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब 4 का भी गुणज है और ये 6 का भी गुणज है 12। इसी तरह से 24 देखिए, 24 इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है। फिर 36 देखिए, इसका भी मल्टीपल है, इसका भी मल्टीपल है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे 12, 24, 36 एंड सो ऑन, ये क्या है, कॉमन मल्टीपल है, क्योंकि दोनों में ही प्रेजेंट है, दोनों के मल्टीपल्स में ये प्रेजेंट है, इसीलिए इनको कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे देखिए, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल इनके बताने हैं ना, तो यहाँ पे देखिए अगर 6 और 8 के आप मल्टीपल लिखेंगे तो पहले 3 कॉमन मल्टीपल आएंगे, 8, 24, 48, 6 और 8 के ना, 24, 48 और 72, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं इनके कॉमन मल्टीपल्स। कोई भी क्वेश्चन है, अब ये है जैसे सेकंड वाला है 12 और 18 के, ये आप करके दिखाइए इनके पहले 3 कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे, और इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मल्टीपल्स की कुछ और प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, कुछ इसके जो गुणधर्म होते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे फैक्टर में हमने देखा था कि हर एक फैक्टर किसी संख्या का उससे छोटा या उसके बराबर होता है, वैसे ही अगर हम मल्टीपल यानी गुणज की बात करें तो किसी भी संख्या का गुणज उसके बराबर या उससे बड़ा होता है, छोटा नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है, अच्छे से इसको समझ लें। तो 2 के मल्टीपल ये हैं, 2 के गुणज ये हैं, तो या तो ये इससे बड़े हैं या फिर इसके बराबर हैं, इससे छोटे नहीं है बच्चों, है ना। 2 से बड़े या 2 के बराबर भले ही दिख जाएंगे आपको 2 के मल्टीपल, उससे छोटे नहीं दिखेंगे, क्योंकि 2 से छोटे
आपके फैक्टर हो जाते हैं, है ना। तो फैक्टर की कंडीशन भी आपको पता है, कैसे हम फैक्टर लिखते हैं। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। असीमित होते हैं इसके किसी भी संख्या के मल्टीपल, जबकि हमने फैक्टर के बारे में क्या सीखा था कि वो सीमित होते हैं, उनको गिन सकते हैं चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो। लेकिन यहाँ पे हम इनफाइनाइट बोलना पड़ेगा। जैसे 7 के गुणज क्या है, मल्टीपल क्या है, कितने ही तक आगे लिखते जाओ, है ना। मल्टीपल्स तो अनगिनत होंगे इसके। दिस लिस्ट डज नॉट एंड हेयर, इट इज एंडलेस, देयरफॉर दे आर इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर। ये चीज समझनी है हमें। उसके बाद एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ये हमने भाई जैसे फैक्टर में भी किया था ना, कि हर एक संख्या अपने आप का फैक्टर होता है और एक का भी फैक्टर होता है। इसी तरह से मल्टीपल की बात करें तो हर एक संख्या अपने आप का एक मल्टीपल होता है, गुणज होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 1, 2 क्या है, खुद का गुणज है ना। ऐसे ही अगर 22 देखें तो 22 भी खुद का गुणज है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 तो हमने लिख दिया ना, तो इसकी जगह आप 21 लिख लीजिए। 21 इंटू 1 21, 21 भी खुद का गुणज है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हर एक नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता है। नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पहले प्रथम पांच गुणज लिखने हैं हर एक संख्या का। बहुत आसान है ये तो, है ना। प्रथम 5 गुणज आप इजीली लिख सकते हो, 5 के, 6 के, 8 के और 9 के, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज लिखने के लिए 5 एकम 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से ये इसके प्रथम 5 गुणज आ गए हैं, है ना। 6 के देखेंगे, 6 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, है ना। ये 6 के प्रथम 5 गुणज आ गए, समझ रहे हैं आप। इसी तरह से अगर हम आगे देखें, 8 के प्रथम 5 गुणज, 8, 8, 16, 24, 32, 40, ये 8 के प्रथम 5 गुणज आ गए, है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, इनमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल भी निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 6 और 8 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल आप निकालने की कोशिश करेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। तो आज हमने भाई मल्टीपल्स के बारे में सीखा, कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और फैक्टर के कुछ एग्जांपल किए हैं। इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।